अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिटेल से स्टडी किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का वर्ड जो है वो रिफ्लेक्शन से ड्राइव किया गया है, यानी कि जब आप अपने आप को मिरर में देख रहे होते हो तो आप खुद का ही रिफ्लेक्शन देख रहे होते हो। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए इज़ इक्वल टू ए, यानी कि कोई एक नंबर है जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो वह नंबर जो है वो अपने आप के ही इक्वल होगा। इसकी एग्जांपल के लिए अगर हम कंसीडर करें वन को, वन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो वन जो है वो वन के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्री का जो वर्ड है वो सिमेट्री से ड्राइव किया गया है। सिमेट्री का मतलब होता है शेप, यानी कि कोई चीज़ दिखने में कैसी है। अगर हम बात करें दो डिफरेंट चीज़ों के एक जितना होने की तो हम कहेंगे कि शेप की बेस पे कहा जा रहा है। मैथ्स की टर्म में दो डिफरेंट कांस्टेंट को हम इक्वल तब कहेंगे जब उन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम हो। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी का मतलब है फॉर ऑल A, B belong to set of real numbers, then A is equal to B implies that B is equal to A। यानी कि कोई से भी दो नंबर हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, A अगर B के इक्वल है तो B भी A के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव का मतलब है ट्रांसफ़र करना, यानी कि कोई एक वैल्यू एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। तो ट्रांजिटिव का मतलब है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी इम्प्लाइज डैट ए इज़ इक्वल टू सी। यानी कि कोई से तीन नंबर हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ए अगर बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है तो फिर ए जो है वो सी के इक्वल होगा। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो दो कॉमन नंबर हैं अगर हम उनको हाइड कर दें तो तब भी हमें जो है वो ए इक्वल टू सी मिलेगा। फोर्थ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए इज़ इक्वल टू बी इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। यानी कि कोई से भी तीन नंबर्स हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी के इक्वल है तो हम इन दोनों में कोई एक सेम कांस्टेंट को ऐड कर दें तब भी इसकी इक्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 2, सी इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने ए और बी को एक जैसा रखा है, यानी कि 2 इसलिए रखा है ए और बी जो है वो इक्वल हैं इस प्रॉपर्टी में। तो अब अगर हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू 2 हो तो हम इसकी बोथ साइड पे 3 को ऐड करें तो हमारे पास इसकी जो इक्वालिटी है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन a is equal to b implies that a multiplied by c is equal to b multiplied by c। यानी कि कोई से तीन नंबर हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, a b के इक्वल है, तो अगर हम इसकी बोथ साइड पे एक सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो इसकी इक्वालिटी जो है वो सेम ही रहेगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1, c इज़ इक्वल टू 2। तो 1 इज़ इक्वल टू 1 हो तो इसकी बोथ साइड पे हम 2 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन लॉ ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन a प्लस सी इज़ इक्वल टू b प्लस सी इम्प्लाइज डैट a इज़ इक्वल टू b। यानी कि कोई तीन नंबर हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो a प्लस सी इज़ इक्वल टू b प्लस सी हो तो कैंसिल हमेशा दो सेम चीज़ें होती हैं, तो ये c से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू b आ जाएगा। इसका नेक्स्ट लॉ है हमारे पास कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन लॉ ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स a मल्टीप्लाई बाय c इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c इम्प्लाइज डैट a इज़ इक्वल टू b। यानी कि कोई तीन नंबर हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय c इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c हो तो दो सेम नंबर जो हैं वो कैंसिल होकर हमारे पास a इज़ इक्वल टू b आ जाएगा। ये थे हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। अब नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को। इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये है कि कोई से भी अगर दो नंबर हैं उनके दरमियान में इक्वल का सिंबल नहीं होएगा, या तो फिर ग्रेटर का होगा या लेस का होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास है ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी में एक वर्ड है ट्राई, इसका मतलब होता है थ्री। यानी कि अगर हमारे पास कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं तो उनके दरमियान में तीन किस्म के रिलेशन हो सकते हैं, जैसा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इक्वालिटी की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे सेंटर में सिंबल जो था वो इक्वल का आता था, यहाँ पे ग्रेटर देन का होगा या लेस देन का होगा। इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास if a greater than b and b greater than c implies that a greater than c। यानी कि कोई से भी तीन नंबर हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, a ग्रेटर देन b है और b जो है वो ग्रेटर देन c है, तो हम दो कॉमन नंबर को हाइड कर दें तो हमें जो है वो a ग्रेटर देन c मिलेगा। इसमें सेकंड टाइप ये है कि इफ़
A less than B and B less than C implies that A less than C. इसमें भी दो कॉमन नंबर को ऐड करेंगे तो हमें जो है वो A लेस देन C मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारे पास जो हैं वो दो तरह की टाइप्स होती हैं। इसमें फर्स्ट टाइप ये है कि फॉर ऑल A, B, C belong to set of real numbers, if A greater than B implies that A plus C greater than B plus C। यानी कि कोई से भी दो नंबर हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, A B से बड़ा है, तो इसमें अगर सेम कांस्टेंट को बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा तब भी इस इनइक्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें, A इज़ इक्वल टू 2, B इज़ इक्वल टू 1, C इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसकी बोथ साइड पे 3 को अगर ऐड किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 ग्रेटर देन 4। ठीक है। अब इसी में सेकंड टाइप ये है कि इफ़ A लेस दैन B implies that A plus C लेस दैन B plus C। यानी कि कोई से भी दो नंबर हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, A जो है वो B से लेस है, तो इसकी बोथ साइड पे सेम कांस्टेंट को ऐड किया जाए तब भी इस इनइक्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास फॉर ऑल A, B, C, D belong to set of real numbers, if A greater than B and C greater than D implies that A plus C greater than B plus D। यानी कि अगर हमारे पास कोई चार नंबर हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, A B से बड़ा है और C जो है वो D से बड़ा है, तो हम दो बड़े नंबर्स को ऐड करें तब भी वो दो छोटे नंबर से बड़े ही होंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। A को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 2, B को कंसिडर कर लेते हैं 1, C को कंसिडर कर लेते हैं 4, D को कंसिडर कर लेते हैं 3। तो यहाँ पे अगर मैं 2 + 4 करूँ तो वो ग्रेटर देन होगा 1 + 3 से, यानी कि 6 ग्रेटर देन 4। अब इसी की सेकंड टाइप ये है, if A less than B and C less than D implies that A plus C less than B plus D। यानी कि अगर A जो है वो B से छोटा है और C जो है वो D से छोटा है, तो दो छोटे नंबर्स को जब ऐड किया जाएगा A और C को, तो भी वो B और B plus D से छोटे ही होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारे पास जो हैं वो 3 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली वाली को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर ऑल A, B, C belong to set of real numbers, if A greater than B implies that, यहाँ पे जो है वह C की कंडीशन होएगी C greater than 0। इस कंडीशन को याद रखना है, यानी कि C यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इफ़ A greater than B implies that A multiplied by C greater than B multiplied by C। अगर A B से बड़ा है तो इसके साथ किसी पॉजिटिव कांस्टेंट को हम पॉजिटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी इस इनइक्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसकी जो सेकंड टाइप है, इफ़ A लेस दैन B implies that A multiplied by C लेस दैन B मल्टीप्लाई बाय C। यानी कि अगर A जो है वो B से छोटा है, इसके साथ किसी पॉजिटिव कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी इस इनइक्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब इसकी जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास फॉर ऑल
A, B, C belong to set of real numbers C less than 0, यानी कि C यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है। तो उसमें पहले वाले को देख लेते हैं। If A greater than B implies that A multiply by C less than B multiply by C, यानी कि अगर A B से बड़ा है, हम किसी नेगेटिव नंबर्स से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो ये इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगी। इसमें सेकंड है हमारे पास, इफ़ A लेस देन B इम्प्लाइज डैट A मल्टीप्लाई बाय C ग्रेटर देन B मल्टीप्लाई बाय C, यानी कि A अगर B से छोटा है तो इसके साथ नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, तो फिर A मल्टीप्लाई बाय C बड़ा हो जाएगा B मल्टीप्लाई बाय C से। इसमें जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है फॉर ऑल A, B, C, D बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये चारों के चारों नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव हैं। इसमें फर्स्ट टाइप ये है कि इफ़ A ग्रेटर देन B एंड C ग्रेटर देन D इम्प्लाइज डैट A मल्टीप्लाई बाय C ग्रेटर देन B मल्टीप्लाई बाय D, यानी कि कोई चार नंबर हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। A B से बड़ा है और C जो है वो D से बड़ा है, तो दो बड़े नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वह दूसरे दोनों नंबर से तब भी बड़े ही रहेंगे। अगर ये हमारे पास लेस देन के साथ हो, A लेस देन B एंड C लेस देन D implies that AC लेस देन BD, यानी कि A अगर B से छोटा हो और C जो है वो D से छोटा हो, तो दो छोटे नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी वो BD से छोटे ही रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।